अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और मैं आपको अब पढ़ाने लगी हूँ कि हमारे पास जो हार्डनेस है उसकी फर्दर कितनी टाइप्स होती हैं। हार्डनेस की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं और इनको रिमूव किस तरह से करना है हम वो भी देखेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो टेम्प्रेरी हार्डनेस है उसको रिमूव करने के कौन से तरीके होते हैं। तो आए लेक्चर की तरफ चलते हैं और सारी बातों को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करने लगे हैं कि हार्डनेस में वाटर की जब हार्डनेस हो जाती है तो उसके बाद कितनी टाइप्स होती हैं हार्डनेस ऑफ वाटर की। आपके पास 2 टाइप्स होती हैं, आपने याद रखना है। एक टाइप है टेम्प्रेरी हार्डनेस और दूसरी है परमानेंट हार्डनेस। टेम्प्रेरी हार्डनेस का मतलब है जो हार्डनेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है। ठीक है, इन दोनों का फ़र्क मैं आपको थोड़ी देर तक ज़रा और डिटेल में भी समझाऊंगी। सबसे पहले जो डेफिनेशन हमने पेपर में ज़रूर लिखनी है, जो हमें आनी चाहिए, वो ये है कि टेम्प्रेरी हार्डनेस का मतलब है कि आपके पास वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के होंगे कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स जो आपके पास टेम्प्रेरी हार्डनेस वाले वाटर में प्रेजेंट होंगे। ऐसा वाटर जो हार्ड है ऑलरेडी, लेकिन उसके अंदर क्योंकि बाइकार्बोनेट्स हैं कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे वाटर में हार्डनेस जो है वो टेम्प्रेरी है। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस का मतलब होता है कि यहाँ पे आपके पास सल्फेट्स और क्लोराइड्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के। तो डिफरेंस बहुत इनका माइनर सा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। आपके पास सिर्फ बाइकार्बोनेट्स होंगे तो आप कह देंगे कि ये टेम्प्रेरी हार्डनेस है, और सल्फेट्स और क्लोराइड्स होंगे तो आप कहेंगे ये परमानेंट हार्डनेस है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, हार्डनेस रिमूव करनी होती है वाटर की। उसको रिमूव क्यों करना होता है, उसकी वजह क्या है। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हमने जब सॉफ्ट वाटर को पढ़ा था, हमने देखा था कि वो इट्स नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग क्योंकि उसके अंदर इंपॉर्टेंट मिनरल्स नहीं हैं। तो हार्ड वाटर की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हार्ड वाटर में अगर अच्छा है, इसके अंदर मिनरल्स हैं, तो फिर हम इस हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव क्यों कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि आपके पास, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो हार्ड वाटर होता है इसके अंदर सोप एक्शन सही तरह नहीं हो पाता। साबुन का यूज़ बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, जिसके बाद जाके साबुन का थोड़ा सा इस्तेमाल पॉसिबल होता है जब वाटर हार्ड होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ हम ड्रिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर को किस तरह, कौन सा बेहतर है, किसको कैसे लेके चलना है। हम देख रहे हैं सोप एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ताकि आप जब जो साबुन यूज़ कर रहे हैं वो अच्छा, क्योंकि ना स्टूडेंट्स हमें क्या लगता है कभी कभी कि शायद साबुन नहीं अच्छा, वहाँ साबुन का कोई कसूर नहीं होता, सोप बिल्कुल ठीक होता है, सोप वैसा ही होता है जैसा उसे होना चाहिए। वाटर में थोड़ा डिफरेंस आता है। वाटर के डिफरेंस की वजह से या तो हार्डनेस टेम्प्रेरी हो सकती है या परमानेंट हो सकती है। ठीक हो गया, ये बातें समझ में आ गई। इसका मतलब हार्डनेस रिमूव करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो सोप का एक्शन डिले कर देता है, जिसकी वजह से वो फिर चीप सोर्स नहीं रहता, एक्सपेंसिव सोर्स बन जाता है, क्योंकि आपको फिर वो सोप ज़्यादा यूज़ होगा, कम काम होंगे उससे, और वो बार बार ख़रीदना पड़ेगा। तो ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ हमें देखनी पड़ती है कि वाटर हार्ड ना हो, सॉफ्ट हो, ताकि सोप का एक्शन सही तरह हो सके, वो जो झाग बननी है वो बन सके। और मतलब झाग से, क्योंकि आपको पता है इम्प्योरिटीज़ उसके साथ जाती हैं, उसी लेदर में इम्प्योरिटीज़ जाती हैं और वो रिमूव हो जाती हैं, इसी वजह से हमें ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अब टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस में जो दूसरा डिफरेंस है ना, ये एक मैंने आपको पढ़ा दिया। दूसरा डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स कि आप टेम्पररी हार्डनेस को बड़े आराम से रिमूव कर सकते हैं अगर आप उस वाटर को बॉईल करें। ठीक हो गया, सॉल्ट्स दोनों में होंगे, सॉल्ट का डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस यहाँ पे ये है कि आपके पास कौन सा सॉल्ट है। सबसे पहली बात, बाइकार्बोनेट है तो वो टेम्पररी हार्डनेस है, सल्फेट्स और क्लोराइड्स हैं तो वो परमानेंट हार्डनेस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि आपके पास जब आपने इसकी हार्डनेस को रिमूव करना है तो टेम्परेरी हार्डनेस में आप बड़े आराम से बॉईल करेंगे वाटर को और उसकी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। उसका क्या मतलब है कि उसके अंदर से ये सॉल्ट्स निकल जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन परमानेंट हार्डनेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, परमानेंट हार्डनेस में आप वाटर को जितना मर्जी बॉईल कर लें, ये वाले सॉल्ट्स नहीं निकलेंगे उसके अंदर से। ठीक है, अब परमानेंट हार्डनेस के केस में हमें यह करना पड़ता है कि वाटर को केमिकल से गुजारना पड़ता है, तब जाके वाटर से ये हार्डनेस रिमूव होती है। यही रिमूवल ऑफ हार्डनेस जो होती है ना, इसको हम कहते हैं वाटर सॉफ्टनिंग। ठीक है, वाटर सॉफ्टनिंग के, क्योंकि हम वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब होता क्या है वाटर सॉफ्टनिंग में, हार्ड वाटर कब बना, जब उसके अंदर कैल्शियम के और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स थे। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स को रिमूव कर दें, वाटर आपका सॉफ्ट वाटर है।
देखा फर्क बहुत इजी है, मुश्किल चीज इसमें कोई भी नहीं है। आपने क्या करना है, रिमूवल कर देना है मैग्नीशियम के और कैल्शियम आइंस के। आइंस कैसे बन रहे हैं, सॉल्ट्स की वजह से बन रहे हैं। लेकिन अगर कार्बोनेट्स और ये सल्फेट्स और क्लोराइड्स अलहदा कर देना तो वो इनसॉल्युबल होते हैं, वो वैसे ही वाटर से निकल जाते हैं। तो ये बातें समझ में आ रही हैं, इंपॉर्टेंट है, बातें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो मुश्किल लगेंगी चीज़ें, फिर पेपर में समझ भी नहीं आती हमें। ठीक है, वाटर सॉफ्टनिंग हमने करनी है। अब हमने जो तरीके पढ़ने हैं ना स्टूडेंट्स, वो इसी वाटर सॉफ्टनिंग के हैं। मैंने आपको बता दिया है कि वाटर हार्ड क्यों है और उसको हमने सॉफ्ट क्यों करना है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हमने वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कौन से तरीकों से गुजारना है वाटर को। ठीक है, टेम्पररी हार्डनेस के तरीके डिफरेंट हैं, सिर्फ बॉइलिंग से काम चल जाता है। परमानेंट हार्डनेस में केमिकल्स को यूज़ करना पड़ता है। परमानेंट हार्डनेस की अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी हार्डनेस की, जिसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स ये देख लें, बाय बॉइलिंग, ऑलरेडी मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ कि बॉइलिंग के प्रोसेस से आप बड़े आराम से टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। अब ये रिएक्शन पता है कौन सा रिएक्शन है, ये वही रिएक्शन है जो हमने इस सॉल्ट की फॉर्मेशन में देखा था। सॉल्ट की फॉर्मेशन में देखें, प्रोडक्ट साइड पे आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। जब आप बॉईल करेंगे ना कैल्शियम बाइकार्बोनेट को, कौन सी चीज़ है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसकी वजह से वाटर हो गया था हार्ड। अब आप इसको बॉईल कर दें, वाटर को बॉईल करें ना, जाहिर सी बात है। आप वाटर को जैसे ही बॉईल करेंगे स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर से जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो अलहदा हो जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट मैंने आप सबको बताया था इनसॉल्युबल है। ठीक है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, इस वजह से ये अलहदा हो जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा। प्रेसिपिटेट का क्या मतलब होता है, मैंने आप सबको बताया हुआ है, कोई भी सॉलिड जब लिक्विड में होता है तो वो अलहदा से उस फ्लास्क में अलहदा से पड़ा होता है, जिससे पता लग रहा होता है कि ठीक है ये अलहदा हो गया। प्रेसिपिटेट में वो यूं मैंने आपको जिस तरह करके बताया था, टेस्ट ट्यूब है, जो प्रेसिपिटेट होगा वो सॉलिड नीचे जाके टेस्ट ट्यूब के बैठ जाएगा, बाकी जो भी लिक्विड होगा वो ऊपर इस तरह से होगा, आपको वो सॉलिड अलहदा से नजर आ जाएगा। तो आपका क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अभी भी तो प्रेजेंट है मेस, तो इसका मतलब है कि ये तो वापस से कंबाइन करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना सकते हैं। तो नहीं स्टूडेंट्स, ये वापस से कंबाइन करके नहीं बनाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन में आप प्रोसेस को हीट नहीं कर रहे थे, ये नेचुरली हो रहा था प्रोसेस। ठीक है, जितनी हीट एनवायरनमेंट दे रही है उसी से ये प्रोसेस हो रहा था। अब क्या हो रहा है, अब आप इसको हीट अप कर रहे हैं। कंडीशन चेंज करने से रिएक्शन हमेशा चेंज हो जाते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, इस वजह से अब ये वापस से कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं बनाएगा। दूसरी क्या बात है, दूसरी ये बात है कि जब आप हीट कर रहे हैं, ये इसमें प्रेसिपिटेट कर गया ना कैल्शियम कार्बोनेट तो प्रेसिपिटेट कर गया, बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वेपोरेट कर जाएगी। ठीक है, वो वेपोरेट कर जाएगी। और रिवर्सिबल रिएक्शन की शर्त हमने पढ़ी हुई है कि वो शर्त ये है कि सारे के सारे रिएक्टेंट्स आपके फ्लास्क के अंदर, कंटेनर के अंदर मौजूद होने चाहिए। अगर वो मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब काम नहीं ठीक, इन सब चीज़ों ने बाहर निकल जाना है और आपके पास क्या रह जाएगा, जो चीज़ पीछे रह जाएगी, जो वाटर पीछे रह जाएगा, ये स्टूडेंट्स आपका सॉफ्ट वाटर होगा। ठीक हो गया इसमें से, क्योंकि वो सॉल्ट रिमूव हो गया है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। रिएक्शन मैंने इसलिए डिटेल में समझाई क्योंकि ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, ये उसी का रिवर्स है, लेकिन किस तरह से है कि अब आपने हीट प्रोवाइड करनी है। ठीक है, सेकेंड मेथड है स्टूडेंट्स क्लार्क्स मेथड। क्लार्क मेथड में हम क्या करते हैं, क्लार्क्स मेथड में स्टूडेंट्स हम स्लेक्ड लाइम यूज़ करते हैं। ठीक है, स्लेक्ड लाइम वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी बड़े गौर से सुनना है आप सबने। स्लेक्ड लाइम किसको कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं स्लेक्ड लाइम। ठीक हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहेंगे स्लेक्ड लाइम, और स्लेक्ड लाइम यूज़ करेंगे या लाइम वाटर यूज़ करेंगे, एक ही बात है, आप सबने याद रखना है। अब सॉल्ट्स हमारे पास देख लें, फिर से बाइकार्बोनेट है, वही सॉल्ट्स हैं जो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये बातें समझ में आ रही है, गौर से सुनना है। सॉल्ट वही है, क्यों वही है, क्योंकि यही तो सॉल्ट्स हैं जो आपके वाटर को हार्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि आपने वही सॉल्ट डाल दिए, वाटर में डाले नहीं, बल्कि वो ऑलरेडी बन गए, वो वाटर में मौजूद है। वाटर हार्ड है, कैसे पता चला हार्ड है, सोप के एक्शन से पता लग गया कि साबुन उतनी झाग नहीं बना रहा, वो उतना क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा जितना उसको करना चाहिए, जिसकी वजह से हमें पता लग गया है कि हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं ये आपके पास वाटर की हार्डनेस कॉज कर रहे हैं। ठीक है, ये कंपाउंड्स हमने लिए, अलग-अलग रिएक्शंस को देखेंगे। सबसे पहले मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को देखें, इसका रिएक्शन स्टूडेंट्स मैंने करवा दिया स्लेक्ड लाइम वाटर से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं। ठीक है, सेम नाम है। एक्वस सोल्यूशन, दोनों की फिजिकल स्टेट है, एक्वस का मतलब है दोनों वाटर में मिक्स्ड है। कैसे पता चला, ये तो ऑलरेडी वाटर में है।
बात समझ में आ रही है ना, पहले पढ़ा है, ये ऑलरेडी वाटर में है जिसकी वजह से वाटर हार्ड हो रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर भी वाटर के अंदर मिक्स्ड है, एक्वस सोल्यूशन है दोनों का। रिएक्शन किस तरह से होगा स्टूडेंट्स, रिएक्शन इस तरह से होगा कि आपके पास ये मैग्नीशियम कार्बोनेट एक जगह रह जाएगा, कार्बोनेट्स अलहदा होंगे अब, ठीक है, कार्बोनेट्स अलहदा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कार्बोनेट्स इनसॉल्यूबल हैं, वो इनसॉल्यूबल हैं, वो प्रेसिपिटेट करेंगे तभी तो वो निकलेंगे पानी से बाहर ना। अभी ये जो सॉल्ट पड़ा हुआ है ना वाटर के अंदर, ये सॉल्यूबल है, ठीक है, बात समझ आ रही है, ये सॉल्यूबल है, ये सॉल्यूबल है, उसके अंदर मिक्स हुआ हुआ है, तभी तो वाटर आपके पास हार्ड हो गया, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएं, अब आपके पास कार्बोनेट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो से भी मेटल आपके पास रिएक्शन में मौजूद होंगे ना, जौन सा भी मेटल होगा वो कार्बोनेट बना देगा, ठीक है। मैग्नीशियम मौजूद है, ये कार्बोनेट बना देगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक हो गया। कैल्शियम मौजूद है आपके पास रिएक्टेंट साइड पे, कैल्शियम मौजूद है, ये भी कार्बोनेट बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि वाटर का तो हम रिएक्शन करवा रहे हैं, पर ही वाटर का रिएक्शन रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है आप सबको स्टूडेंट्स कि आपके पास इन रिएक्शंस में वाटर प्रोडक्ट साइड पे क्यों है? वाटर प्रोडक्ट साइड पे इसलिए है क्योंकि ये रिएक्शन हो ही वाटर का रहा है, वाटर ही तो है जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब क्या होगा कि ये जो सॉल्ट्स बन गए ना, असल में इन्होंने अपने अंदर वाटर एब्जॉर्ब किया हुआ है, वाटर इनके अंदर एब्जॉर्ब है, सॉल्युबल हो गया है, इसी वजह से तो मतलब ये सॉल्ट्स वाटर में सॉल्युबल हो गए, तभी तो आपके पास वाटर हार्ड हो गया। अब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से आपने जब स्लेग लाइम में से इसको गुजारा इस पानी को, तो जो उसका सॉफ्ट वाटर कंपोनेंट है वो अलहदा होकर निकल आएगा लिक्विड फॉर्म में। साथ ही साथ आपके पास कार्बोनेट्स निकलेंगे। कौन कौन से कार्बोनेट्स निकले? मैग्नीशियम कार्बोनेट निकला, कैल्शियम कार्बोनेट निकला। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि आपके पास किस तरह से वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट होगा। कार्बोनेट्स निकल आएंगे, कार्बोनेट्स हमें पता है इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, ये भी प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, ये प्रेसिपिटेट करेंगे तभी तो स्टूडेंट्स आपके पास ये वाटर जो है ये इस काबिल होगा कि उसको पिया जा सके, ये इस काबिल होगा कि वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आगे बात करते हैं अगले सॉल्ट के बारे में। तो अगला जो सॉल्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास वो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को अब हम रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? उसी स्लेग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। सबसे पहले मैंने आपको कहा जितने मेटल्स हैं उनके कार्बोनेट्स निकलेंगे। रिएक्टेंट में भी आपके पास कैल्शियम है, इस रिएक्टेंट में भी आपके पास कैल्शियम है, ये दोनों कार्बोनेट बनाएंगे, दोनों, ठीक है, दोनों से कार्बोनेट्स बनेंगे और इसीलिए हमने प्रोडक्ट साइड पे कैल्शियम कार्बोनेट लिख दिया और साथ 2 का नंबर अटैच कर दिया। ये बात समझ में आ रही है? दोनों से कार्बोनेट बनेगा ना, पहले तो जरा 2 डिफरेंट मेटल थे इसलिए 2 डिफरेंट कार्बोनेट्स बन गए, अब मेटल सेम है, एक ही मेटल है इसलिए 2 कार्बोनेट्स उसी के बन जाएंगे, ठीक है। कोई चीज़ फर्क नहीं है, ये नहीं सोच लेना कि यहाँ पे इस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स 3 हैं, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स 2 हैं, ऐसा नहीं सोच लेना। वहाँ पे मैंने आपसे कहा जितने मेटल होंगे रिएक्टेंट साइड पे वो कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तभी तो वो निकलेंगे वाटर से। अगर वो कार्बोनेट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे तो वो वाटर से निकलेंगे नहीं, वाटर को सॉफ्ट वाटर नहीं बनने देंगे, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का रिएक्शन समझ आ गया। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट का होगा, ये वाला कैल्शियम भी कार्बोनेट बनाएगा, ये वाला कैल्शियम भी कार्बोनेट बनाएगा, 2 कैल्शियम कार्बोनेट आपके प्रोडक्ट साइड पे आ जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा? बाकी जो चीज़ बची है वो है आपके पास वाटर। हाइड्रोक्साइड था, वैसे भी रिएक्टेंट साइड पे याद ना भी रहे ये बातें तो हाइड्रोक्साइड को देख के देख लें कि वाटर बनेगा ही बनेगा। बाकी स्टूडेंट्स आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि एक दफ़ा पढ़ाया गया था कि बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स की प्रेजेंस में आपके पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लाजमी आता है, ठीक है। देखिए केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा कार्बन डाइऑक्साइड हो। जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी ज़रूरी थी वो मैंने आपको ऑलरेडी चीज़ें बता दी हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा, उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे हम वाटर की सॉफ्टनिंग पढ़ रहे हैं कि वाटर को सॉफ्ट कैसे करना है। तो जो वाटर को सॉफ्ट करने का तरीका है ना, उसमें ये होगा कि आपके पास कार्बोनेट एज इट इज़ अलहदा हो जाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा, वो कार्बोनेट अलहदा हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड आया ये रिएक्शन डिफरेंट है क्योंकि उस सॉल्ट की फॉर्मेशन भी इसी तरह हुई है, वही तरीका है, आपने सिर्फ बॉयल करना है। यहाँ पे हमारा तरीका डिफरेंट हो गया, अब हम क्योंकि स्लेग लाइम यूज़ कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब तरीका डिफरेंट हो गया। तरीका डिफरेंट होने की वजह से क्या हो रहा है कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी, सिर्फ क्या होगा, सारे के सारे कार्बोनेट्स बन जाएंगे। इस तरह ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, आपके पास ये रिएक्शन हो जाएगा कंप्लीट। अब आपसे अगर कोई पूछे कि टेम्परेरी हार्डनेस वाले जितने आपके पास बनते हैं कार्बोनेट्स, क्योंकि
कार्बोनेट्स का ही तो सॉल्ट होता है टेम्परेरी हार्डनेस में। इनको कैसे अलहदा किया जाता है, आप सबने याद रखना है कि प्रेसिपिटेशन से इनको अलहदा किया जाता है, क्योंकि वाटर अलहदा हो जाता है, प्रेसिपिटेट से अलहदा हो जाते हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको 3-4 MCQs भी अब सॉल्व करवा देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके लिए अब हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम दोबारा से कुछ MCQs को डिस्कस कर लेते हैं, और उस MCQ को जो हमने डिस्कस करने हैं, सबसे पहला MCQ है सॉफ्ट वाटर प्रोड्यूसेस लेदर विद सोप। अब आपके पास सॉफ्ट वाटर लेदर प्रोड्यूस करेगा सोप के साथ, मतलब झाग बनेगी, लेकिन वो किस तरह की बनेगी, आप सबको पता है कि गुड लेदर, ठीक है, गुड होगी, अच्छी खासी झाग बनेगी। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं, बैड तो नहीं होगी, रफ तो आप इसमें कॉन्सेप्ट ही यूज़ ना करें, और साथ ही साथ फाइन की बात भी नहीं होगी, आपके पास गुड अमाउंट होगी उसकी, ठीक हो गया। इस तरह से आपने याद रखना है। अगर आपसे बैड का ऑप्शन कब आपने सेलेक्ट करना है, जब आपसे क्वेश्चन में या MCQ में सॉफ्ट वाटर की जगह हार्ड लिखा होगा, तब आपके पास सही ऑप्शन होगा बैड, ठीक हो गया। सेकंड MCQ में आपसे पूछा हुआ है, अब आपने पता है इस तरह के रिएक्शंस जब भी पढ़ने हैं ना, तो साथ साथ इनके नाम ज़रूर लें ताकि आपको इनके नाम याद भी हों। आपने इस तरह नहीं पढ़ना कि CaCO3 रिएक्ट्स विद CO2, इस तरह से नहीं, ठीक है। आप इसको इस तरह पढ़ें, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मतलब इज रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इन रिटर्न रिएक्टिंग विद वाटर। तो क्या चीज़ बन रही है स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कैल्शियम का सॉल्ट बनेगा। कौन सा कैल्शियम का सॉल्ट बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये होता है सही फॉर्मूला कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, ये आपको याद करना पड़ेगा, तभी आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कैल्शियम का जो एक 2 सॉल्ट्स और बने हुए सी ऑप्शन में, वो आपके पास बाइकार्बोनेट का सही फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि कैल्शियम के साथ 2 का नंबर लिखा हुआ है जो कि गलत है। इसी तरह बी ऑप्शन आप देख लें, इसके अलावा जो है वो है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम का सॉल्ट बनेगा रिएक्टेंट साइड पे, जब मैग्नीशियम है ही नहीं तो उसका सॉल्ट कैसे बनेगा। और फाइनल ऑप्शन आपके पास Ca2 और CO3 है, तो ये भी कैल्शियम कार्बोनेट का गलत तरीका लिखा हुआ है। इस तरह से भी कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला नहीं लिखा जाता, ठीक है। फॉर्मूला लिखना आपने ज़रूर सीखा होगा 9th में, तो इसलिए आप सबको ये आता होगा। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट रिवाइज इस तरह से किया करें, जैसे मैं आपको अब 3rd MCQ में बताऊंगी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट इज रिएक्टिंग विद द कार्बन डाइऑक्साइड विच वॉज कैरिड बाय रेन वाटर, ठीक हो क्या, रेन वाटर रिएक्टेड विद इट, या इस तरह से बोल के आपका ना कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है और आपके कॉन्सेप्ट की रिविजन भी हो जाती है, ठीक है। इसलिए आपने इस तरह से इसको बोलना है। आपके पास करेक्ट ऑप्शन आप सबको पता है कि हमारे पास है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला भी आप सबको लिख के याद करना पड़ेगा, वरना ये नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शंस में सब में मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहली बात, अगर इसके अलावा ऑप्शन देखें तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा HCO के साथ भी ये बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, क्योंकि HCO3 है, HCO अकेला प्रेजेंट नहीं है। और मैग्नीशियम क्लोराइड तो बन ही नहीं ना सकता, क्लोरीन का आपके रिएक्टेंट साइड पे होना ज़रूरी है इस प्रोडक्ट के लिए। तो बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स के इसका हमने किस तरह से आंसर निकाला है। ये इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं, पेपर में भी पूछे जाते हैं, इस वजह से आपको ये सब आने चाहिए। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, इन वाटर जिप्सम इज स्पैरिंगली, वाटर में जिप्सम स्पैरिंगली जी सॉल्युबल है, ठीक है। और कौन सी चीज़ है जो बिल्कुल इनसॉल्युबल है, वो आपने पढ़ी थी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जिस तरह मैं आपको MCQs करवा रही हूँ इसी तरह पेपर में पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, बाइकार्बोनेट मेक्स द वाटर, HCO3 बाइकार्बोनेट है, ये आप सब ने याद रखना है। और बाइकार्बोनेट्स की वजह से वाटर क्या होता है, वाटर हमेशा हो जाता है हार्ड। ये बात समझ में आ रही है। कार्बोनेट थे वो तो सॉल्युबल ही नहीं थे ना वाटर में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन के बाद क्या हुआ कि बाइकार्बोनेट से वाटर को हार्ड बना दिया। सॉफ्ट वाली ऑप्शन आपकी गलत है, और ना तो बाइकार्बोनेट वाटर को क्लीन करते हैं, ना ही वैक्सी बनाते हैं, सिर्फ वाटर को क्या कर देते हैं, वाटर को हार्ड वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बात समझ में आ रही है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट MCQ की तरफ। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट MCQ है, टेम्पररी हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक हो गया। याद रखना है, ये डेफिनेशन भी है, यही कॉन्सेप्ट भी है, भूलना नहीं है इस चीज़ को। आपके पास मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं, जिप्सम आपके पास अलहदा चीज़ है। देखें जिप्सम को नहीं देखना आपने, पोटेशियम, कॉपर, ये सब नहीं देखने, हमारे सिलेबस का पार्ट। और मोस्टली जो सॉल्ट्स होते हैं वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के ही होते हैं, सिर्फ आप सब ने मैग्नीशियम और कैल्शियम को याद रखना है, ठीक है। कैल्शियम अभी पूछा कि हो सकता है आपसे कोई MCQ ऐसा दिया जाए जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों के बारे में पूछा जाए, तो इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आपको मुश्किल ना हो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने में। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट MCQ है, द रिमूवल ऑफ विच आइंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो आपके पास देखें, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करना है आपने, कौन से आइंस को रिमूव करना है जो कि हार्डनेस कॉज कर रहे हैं, तो वो कौन सा है, आप सबको पता है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है।
अब पेपर में ऑप्शंस में हो सकता है कि मैग्नीशियम की ये जो पावर है 2 पॉजिटिव, कहीं पे ये 1 पॉजिटिव लिखा हो, कहीं पे ये नेगेटिव में लिखी हो। अगर पीरियोडिक टेबल आता है, इसकी पावर का आइडिया है, तो आप इसका आंसर सही लिख पाएंगे। कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात है ना सिर्फ, तो मैग्नीशियम के अलावा देख लें आपके पास पोटेशियम है, कॉपर है और सोडियम है ऑप्शंस में। वो ऑप्शंस हमारी वैसे ही करेक्ट नहीं, क्योंकि हार्डनेस ऑफ वाटर का जहाँ जिक्र आएगा वहाँ ऑप्शंस में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। इन वॉशिंग पर्पसेज हार्ड वाटर कंज्यूम्स लार्ज अमाउंट ऑफ। वॉशिंग पर्पसेज में स्टूडेंट्स याद रख लेना है सोप की लार्ज अमाउंट यूज़ होगी। इसके अलावा कोई भी चीज़ होगी वो आपने कंसिडर नहीं करनी, हमारी डेफिनेशन सोप पे डिपेंड कर रही है। ठीक है। अगला देख लें, पावर हार्ड वाटर का पावर से वैसे कोई ताल्लुक नहीं है, स्लेक्ड लाइम भी नहीं। स्लेक्ड लाइम तो हम यूज़ करते हैं हार्ड वाटर की हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए, और डिटर्जेंट्स का भी कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक हो गया, आपको समझ आ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट्स। इसी तरह से आपने पेपर में भी इनको देख के चलना है, और अभी रिवाइज कर लेंगे तो ये भूलेंगे भी नहीं पेपर तक। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है, ड्रिंकिंग हार्ड वाटर कॉजेज डिसऑर्डर्स ऑफ। जब आपने एक चीज़ पीनी है तो जाहिर सी बात है वो सबसे पहला डिसऑर्डर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ही करेगी, और ब्लड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, हार्ट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं, ना ही किडनी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, स्टमक है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। इसी वजह से सबने याद रख लेना है कि आपके पास, क्योंकि पानी पीने की चीज़ है ना, तो जब आप उसको पिएंगे तो वो सबसे पहले कहाँ पे अपना इफेक्ट दिखाएगी, वो आपके स्टमक में दिखाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू इज हार्ड वाटर कंटेन सॉल्ट्स ऑफ। आप सबको पता है कि हार्ड वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं, बाकी जौन सा मर्जी मेटल लिखा हो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम और कैल्शियम आपके करेक्ट आंसर्स हैं। एक ऑप्शन में पोटेशियम भी लिखा हुआ है, मतलब 2 ऑप्शंस में लिखा है, लेकिन मैग्नीशियम और कैल्शियम ही होने चाहिए, पोटेशियम या कॉपर कोई और साथ में मेटल नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास, हार्डनेस इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। तो हार्डनेस आप सबको पता है, हार्डनेस इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन सी 2 टाइप्स होती हैं आपके पास होती हैं स्टूडेंट्स टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। ठीक हो गया, ये आप सबको पता है, ये सारी चीज़ें थी, पेपर में भी इस तरह से पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इनकी प्रैक्टिस आप सबने ज़रूर करनी है। स्टूडेंट्स मैंने आपको जो रिएक्शंस पढ़ाए हैं ना उसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि केमिस्ट्री 10th में ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जहाँ पे भी आपको रिएक्शंस नज़र आएंगे ना बुक में, वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर के जो हार्ड वाटर है उसकी कितनी टाइप्स हैं और टेम्प्रेरी हार्डनेस को रिमूव करने के तरीके क्या हैं। बहुत ईजी है, सिर्फ रिएक्शंस को 2-3 दफ़ा लिखना है, प्रैक्टिस करना है, बैलेंस करना है, हमें याद रह जाएंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।